आदाब, मैं हूं आपके साथ नदीम। मुंसिफ टी के स्पेशल प्रोग्राम खास मुलाकात में आप सबका स्वागत है। धर्म क्या तोड़ने की बात करता है या जोड़ने की बात करता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संत बाल योगी महाराज पंडित विजय कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। इस पर उनसे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका, आपने टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल है कि धर्म जोड़ने की बात करता है या तोड़ने की बात करता है। मेरा पहला ही सवाल है कि धर्म जोड़ने की बात करता है या तोड़ने की। तो नदीम भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने कुरान की कोई ऐसी बात बताइए जहाँ पे आपको तोड़ने की बात नजर आ रही हो। मुझे तो कहीं नजर नहीं आती। या भगवान, या मैं अपने सनातन में जितने भी हमारे अवतार हुए हैं, जितने भी हमारे भगवान के अवतार हुए हैं, सबसे पहला अवतार भगवान विष्णु का मछली अवतार है, मत्स्य अवतार है। वहाँ से अगर स्टार्ट करिए तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण, उसके बाद कोई अवतार नहीं, कल के अवतार हो। कहाँ उन्होंने कभी किसी को तोड़ने की बात की। एक तरफ अगर आप देखिए महाभारत के युद्ध को, तो वहाँ भी संख्या जहाँ पे धर्म और अधर्म की बात थी, धर्म की तरफ बहुत, अधर्म की तरफ बहुत सारे योद्धा थे, बहुत सेना थी, बहुत पैसा था, और धर्म की तरफ भगवान श्री कृष्ण और सिर्फ पांडव थे। लेकिन जीत किसकी हुई? तो धर्म कभी जोड़ने की ही बात करेगा। अगर तोड़ने की बात करे तो वो धर्म नहीं है, धर्म नहीं है वो। योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि सड़कों पर आप नमाज नहीं पढ़ें, अगर आप पढ़ेंगे तो हम दूसरी तरह से हिसाब लेंगे। ये कैसा बयान है? क्या मुसलमान सड़कों पर नमाज जानबूझकर पढ़ते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो मुसलमान के नाम के पीछे वो छिपना चाहते हैं, हर बार छिप जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बंगाल में मछली कौन खा रहा था? हनुमान जयंती के दिन योगी जी का बयान आया। गाय माता को घर के अंदर काटी का बयान किस पार्टी के नेता ने दिया? हेमंत विश्व शर्मा ने दिया। योगी जी का बयान आया। योगी जी क्यों इतना ज़्यादा स्कूल बंद होने पे नहीं बोल पा रहे हैं, हाईवे पे नहीं बोल पा रहे हैं, अपने कामों पे नहीं बोल पा रहे हैं? उनको मुसलमान का सहारा क्यों उत्तर प्रदेश के चुनाव में लेना पड़ रहा है? क्यों उनको स्टैंड लगाना पड़ रहा है? यहाँ यूएई में जाके प्रधानमंत्री गलवैया कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को नहीं देख पा रहे हैं। अब सवाल हमारे देश के मुसलमानों से कहेंगे क्यों? ये दोगलापन नहीं तो और क्या है? मैं साफ सवाल करता हूँ। ये दो ही राजनीति नहीं है तो और क्या है? आप एक संविधान, आप शपथ किसके लिए है? मनुस्मृति के लिए कि संविधान के लिए? मुझे ये बताइए। वो तो संविधान की शपथ लिए हैं। तो क्यों इस तरह के बयान आप दे रहे हैं? कांवड़ नहीं निकलती है, दुर्गा पूजा नहीं होती है, कलश यात्रा नहीं निकलती है, तमाम हम लोग हिंदू मनाते हैं। मुसलमान तो कभी विरोध नहीं करने आएंगे, भाई क्यों करते हो ऐसा? 5 मिनट, ओनली 5 मिनट में देश में खतरा आ जाता है, हमला हो जाएगा नमाज पढ़ने में। बल्कि बंगाल के चुनाव में बीजेपी वाले खुद सड़कों पे नमाज पढ़ रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ ने एक कानून क्यों नहीं लगाया था? मतलब वोट के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपने आप को और कहीं जाके कुछ और दिखा रहे हो। सवाल तो हम भी कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी से, पर योगी आदित्यनाथ जी मुसलमान के चेहरे के आगे छिपना चाहते हैं। नदीम भाई, वो छिपना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ वो नदीम के आगे, मोहम्मद के आगे छिपना चाहते हैं। उनके पास अपना खुद का कोई काम नहीं। बनारस में मंदिर जब तोड़े गई, जो घाट तोड़े गए, कोई नदीम नहीं था, कोई औरंगजेब नहीं था, वहां भाजपा की सरकार थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। क्यों तोड़ा गया घाट? 5000 साल पुरानी सभ्यता को क्यों विनाश किया गया? क्यों हमारे 73 मंदिर को तोड़ा गया? अभी आपके प्रयागराज में जिन भी संतों की चोटी खींची गई, कोई औरंगजेब नहीं था, कोई नदीम नहीं था, कोई मोहम्मद नहीं था। वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, उनकी पुलिस थी। तो कहां से आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदू प्रचारक हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनके जो मैंने जो आपको बताया प्रयागराज में घटना किसके साथ हुई है, उनको नाम लेने की जरूरत नहीं, पूरा विश्व देखा है कि संतों के साथ इन्होंने क्या किया है। आप नदीम भाई खुद देखे हुए हैं। ये गलत बात नहीं है। ये मुसलमान की आड़ में अपने पाप छुपा नहीं सकते, कुंभ की भगदड़ को छुपा नहीं सकते, कुंभ की लाशों को छुपा नहीं सकते। हिंदुओं के मठों पे या हिंदू आस्था पे इन्होंने अटैक किया है। जूता पहन के मोदी जी जा रहे हैं मंदिर पे, लोग इतना तो बोल पाएंगे? हेमंत शर्मा के बयान बोल के दिखा दें। चैलेंज करता हूं योगी आदित्यनाथ के, जो गाय की गोश्त खाने की बात की, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूं, भेज जेल, करे कार्रवाई, जाए कोर्ट, है हिम्मत। दो ही राजनीति नहीं चलने देंगे। तो क्या हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या सनातन धर्म दूसरे के धर्मों को बुरा भला कहना ये सिखाता है या नहीं? अगर नहीं सिखाता तो योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो मुसलमान और इस्लाम धर्म को बुरा भला क्यों कहते हैं? देखिए, ये उनके लिए मसाला है। भगवान राम के चरित्र को देखिए तो उन्होंने रावण को भी गलत नहीं कहा मतलब में। अगर आज बताइए, अगर बता दीजिए कि मैं आपसे मेरी दुश्मनी है और आपका भाई मेरे पास आए, बिल्कुल,
कि हमें आपसे मित्रता करनी है, आपके शरणार्थी में बनने आया हूँ और आप मुझे जो है शरण दीजिए। तो भगवान राम का ये मार्गदर्शन है कि शरण में आए हुए शरणार्थी को प्राण दे के ही बचाएंगे, ये उनके वचन थे। तो विभीषण को उन्होंने अपने यहाँ ससम्मान बुलाया, उसके बाद अन्याय हुआ, उन्होंने कहा आप राजा बनोगे, अगर ये अतिथाई नहीं मान रहा है तो आप राजा बनोगे। जब कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आया तब भी विभीषण प्रस्ताव लेके गए, भगवान राम ने जाने दिया। भगवान राम चाहते थे कि युद्ध ना हो जी, लेकिन रावण नहीं मान रहा था, अधर्म किए जा रहा था। इसलिए भी हमको ये सीख मिलती है कि हमें किसी को गलत कहने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल किसी को अधिकार नहीं है। और अगर आप गलत कह रहे हैं तो एक तरफ आप झूठ भी तो कर रहे हैं कि आपकी बात झूठ है, यूआई में गले मिल गए, अब झूठ भी तो कर दिए। यूएई मुसलमानों से ही गले मिल आपने रहे हैं। तारीफ की है, भाई हैं, तो जो मोदी जी को अपना पिताजी मानते हैं उनको तो चाचा हो गए वो, सीधी बात है। जैसे बांग्लादेश की जब पूर्व पीएम है शेख हसीना जी, उनको मोदी जी अपनी बहन बोले थे, तब भक्तों की बुआ हो गई, ये भी हम कह सकते हैं। तो तब योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं बोल पा रहे, इस पे सवाल का जवाब कौन देगा? महाराज जी, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे सारे धर्म इंसानियत की बात करते हैं, चाहे वो मुसलमान इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू सनातन धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, लेकिन उसके बावजूद हिंसा बढ़ रही है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है। मुसलमान के मासूम बच्चों को हिंदू संगठन के लोग पकड़कर मार रहे हैं। एक मध्य प्रदेश का वीडियो अभी आया, उसमें एक मुस्लिम बच्चे को हिंदू संगठन के लोग मार रहे हैं, उसमें कह रहे हैं बुलाओ, कहाँ है तेरा अल्लाह, बुलाओ अपने अल्लाह को। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो है, ये 14 फरवरी को ये हंगामा करते हैं और 15 फरवरी को शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि का विवाह प्रेम विवाह नहीं था, भगवान शिव का सती से जो विवाह हुआ तो वो प्रेम विवाह नहीं था, तो क्या था? क्या था वो? क्या था? तो हमको कोई बता दे। तो ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है? मतलब एक तरफ हमारे भगवान शिव खुद प्रेम को बढ़ावा दे रहे हैं, मोहब्बत को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये लोग डंडा लेके उनको कुचल रहे हैं। पहली बात तो ये ढोंगी है। दूसरी बात आपने कहा कि बताइए मुसलमान, देखिए हमारे कहने का मतलब अल्लाह कहाँ है, बुला अपने अल्लाह। एक मिनट, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के पकड़ा जाता है तो आप पुलिस को बुलाइए, बिल्कुल, वो दोनों अपने घर वालों को बुलाएंगे, बयान देंगे, जो बात होगी वो घर वाले निपट लेंगे। आपको ये अधिकार किसने दिया, लाइसेंस किसने दे दिया इन लोगों को? ये गुंडागर्दी का लाइसेंस क्यों मिला जा रहा है? क्या पुलिस बिल्कुल भी नकारा निकम्मा हो चुकी है, इन्हीं के सहारे देश चल रहा है? सवाल तो हम भी कर सकते हैं, सवाल तो हम भी कर सकते हैं कि भाई क्या इन्हीं के सहारे देश चल रहा है? यही देश चला रहे हैं, इन्हीं के सहारे सब कुछ होगा? तो ये चीज़ें भी हमें समझनी पड़ेगी। नहीं, हमारा सवाल ये है कि अल्लाह को कहने, मैं उसके भी आता हूँ, उस पर आ जाओ। अभी अब तक आप नबी पे सीमित थे जी, कुरान पे सीमित थे। अब आप समझ लिए एक तरह से जैसे हम भगवान मानते, प्रभु मानते, आप उनको अटैक कर रहे हो मुसलमानों के। और आपने उनकी तादाद भी देख ली, उनकी पावर भी देख ली कि आपको FIR करनी पड़ गई। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये लोग इसलिए उकसाते हैं कि जब देश में कब कोई मुद्दा नहीं बचता है ये पकड़े जाते हैं। जैसे अभी पेट्रोल डीजल के लिए जब भी बंगाल चुनाव में क्या कहा गया था कि हिंदू खतरे में है, वोट दे दो। और प्रधानमंत्री, और तो हम लोग चिल्ला रहे थे कि देखो सिलेंडर नहीं है, तेल नहीं है, हम लोग की वीडियो चल रही थी कि हम विरोध कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं, क्यों हेलीकॉप्टर घुमाए जा रहे हैं। इंडिया का 1 साल का रिजर्व इन्होंने 5 राज्यों के चुनाव में खर्च कर दिया। 1 साल का रिजर्व इन्होंने खर्च किया है चुनावों में। 1 साल का रिजर्व इंडिया का पूरी चुनाव में इनके हेलीकॉप्टर में, तेलों में, बसों में खर्च हुआ है। ठीक, अब ये 2 महीने बाद जागे हैं देश में, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो। तो जब हम कह रहे थे तो आप तो कह रहे थे कि ऑल इज वेल है, और बीजेपी के ही सांसद बोल रहे थे, लोकसभा के अंदर बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, ऑल इज वेल चल रहा है, सब कुछ, हाँ गैस है, हाँ बोला गया, कमी नहीं। आज कैसे कमी हो गई? योगी आदित्यनाथ को उस मुद्दे से बचाना था तो योगी आदित्यनाथ फिर मुसलमान के पीछे छुप जाएंगे। लेकिन 2 रुपए 3 रुपए जो बढ़ा है वो सबके लिए बड़ा है नदीम भाई, वो नदीम को भी देना पड़ेगा और पंडित को भी देना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी घुमाइए मत, वो सबको देना पड़ेगा। जो कीमतें सोने की बढ़ी है वो नदीम भाई को भी पेट करनी पड़ेगी, पंडित को भी करनी पड़ेगी। तो महंगाई की मार आप मुसलमान की आड़ छिपना चाहते हो, अपनी नाकामियों को मुसलमान की आड़ छुपाना चाहते हो। हम तो ये कहेंगे कि अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं मुसलमान का नाम। अगर मुसलमानों के पीछे छिप कर अपनी नाकामियां छिपा रहे हैं तो क्या जो हिंदू समाज है, जो SC ST OBC है और जो सिख समुदाय है,
जो ईसाई समुदाय है, वो योगी आदित्यनाथ के बयान को मान लेगा, उनकी बातों पर अमल करेगा, या जो आप पंडित जी कह रहे हैं उनकी बातों पर अमल करेगा? देखिए, इस वक्त आप कौन क्या अमल करेगा इस पे चर्चा मत करिए। जो हक है, जो सच है, उस पे बात करिए। सच तो यही है ना। हम किसी को जबरदस्ती तो ये नहीं कहेंगे कि आप ये करो। हाँ। लेकिन कल अगर आपके साथ होगा, देखिए 5 साल की आसिफा पे आपने उंगली उठा दी थी कि ये कानून है, कानून अपना काम करेगा। 3 साल की बच्ची दिल्ली में रेप की गई, उसके आरोपी को अभी रेप केस में जमानत मिल गई, जमानत मिल गई उनको। जब उनको जमानत मिल सकती है, तो आप सोचिए कि देश का सिस्टम कितना निकारा और निकम्मा हो सकता है। तो बेवक्त का भैया जब गोल घूम के आपके पास आएगा तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर आप तकलीफ क्यों बनाते हो कि भाई मेरा ऐसा हो रहा है। मेरठ में आपने दुकान तोड़ते हुए हंसा, आपकी भी दुकान तोड़ी गई। वकीलों के, लखनऊ में वकीलों के, मैं क्या कह रहा हूँ, हंसो, खूब हंसो, जी भर के हंसो, फिर रो। तो ऐसे हंसने से फायदा क्या है? आप खुश हो, होशियार हो, समझ जा रहे हो। समझो इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेके अब तक से हमें बेवकूफ़ बनाया है। हमारे मंदिर भी तोड़े, हमारे धार्मिक आस्थाओं का हनन भी किया, महंगाई भी बढ़ा दी, नौकरी भी नहीं दे रही है, अपने कोई वादे पूरे नहीं कर रही है, और हर चुनाव में हिंदू खतरे में। अरे 11 साल से बैठे हो, अभी भी खतरे में हैं हम लोग, बेशर्मो। तो कुर्सी नहीं है, कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा नहीं है, उधर जाओ। ये वो तो राम मंदिर ही बनाए ना फिर तो। अच्छा, मैं फिर आपसे पूछता हूँ, राम मंदिर बना दिए, हाँ ठीक है, उसके बाद क्या? तो हम नीट का पेपर भूल जाएं, हम और महंगाई भूल जाएं, हम मोदी जी को मनमानी करने दें, युवा के मुसलमान गले लगने दें, अपने उसी के नाम पे आप वोट मांगोगे? हम पहलगांव भूल जाएं, पुलवामा भूल जाएं? क्या मतलब, क्या आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी को आप जो है मास्टर स्ट्रोक देख के भूल जाए? क्या भूल जाएं? हम सब भूल जाएं? जो आज छात्र मार खा रहे हैं, जो आज छात्र पीड़ित हैं, उन सबको भूल जाएं? तो महाराज जी, जैसे आपने नीट की बात की, तो जब से नीट का पेपर लीक हुआ, हमने किसी बाबा, किसी पंडित को नहीं देखा जो हमेशा मतलब भविष्यवाणी करते हैं या भविष्य की बात बताते हैं या पर्चा देखकर लोगों के लिए बात करते हैं। बाबा बागेश्वर, किसी ने भी नीट पर बात नहीं की। 22 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है, उनके माता परेशान है, कोई जो गरीब हैं उनके घर वालों ने तो दुकान को गिरवी रख दिया था, किसी के माँ ने तो अपने खेत को गिरवी रख दिया था, किसी की बहन ने सोना गिरवी रख दिया था अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने भाइयों को पढ़ाने के लिए। लेकिन किसी बाबा ने एक शब्द, एक बयान नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? बागेश्वरम वाले बाबा हमें नीट के पेपर बोलते हुए दिखेंगे, अनुरुद्राचार्य नहीं मिलेंगे, देवकीनंद ठाकुर जी महाराज। अब लेकिन बंगाल में हिंदू पीड़ित हो रहा था, यहाँ के हिंदू को जगाएंगे। अब नीट का पेपर लीक हो रहा है तो संघर्ष करने के लिए नहीं कह पा रहे हैं। रामदेव भी गायब हो चुके हैं, अन्ना भी गायब हो चुके हैं, इनके कोई धर्म रक्षक नहीं है। जहाँ जहाँ बीजेपी पाखंड का काम करती है वहाँ वहाँ ये चुप रहते हैं। क्या हिंदू बच्चों की आस्था, हिंदू बच्चों का दर्द इनको दिखाई नहीं दे रहा है? ये जो दरबार लगाते हैं और जो हमारे हिंदू युवा इनके पास जाते हुए सवाल क्यों नहीं करते इनसे? अब गलती क्या हिंदू युवाओं की नहीं है, ये गलती हिंदू युवाओं की है। उन्होंने इनको सर पे चढ़ा के रखा है। आप अगर किसी को सर पे चढ़ा के रखोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, तो हम कर क्या? हम तो अपील कर सकते हैं कि आप इनका विरोध करिए, इनसे सवाल करिए कि जो नरेंद्र मोदी आपको छोटा भाई बजाते हैं, नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं जितेंद्र शास्त्री, और बाबा भी हैं। जी बिल्कुल, मतलब जो बाबा है धार्मिक आदमी, वो छोटा भाई है नरेंद्र मोदी का, एक सांसारिक आदमी का। सोचे कितनी बड़ा मजाक है धर्म के लिए। बड़ी बात यहाँ पर ये है, तो वो भी नहीं पूछ पा रहा, मैं छोटा भाई भी नहीं पूछ पा रहा बड़े भाई से। ये लूट रहे हैं पूरी तरह पब्लिक को पूरी तरह से लूट रहे हैं। इसमें कोई दो रास्ताई नहीं कर सकते कि ये लोग लूट ना रहे हो। तो मतलब जो बच्चों, 22 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है, पहली बार ऐसा हो रहा है क्या? क्या पहली बार? एक मिनट रुकिए, अब सुनिए, उनसे बाबाओं को कोई लेना देना नहीं। सुन लीजिए पहले, कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, पहले मेरे आंसर सुनिए। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है। 86 पेपर 2014 से लेकर अब तक लीक हो गए, 86 पेपर। पहली बार ऐसा नीट का पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ है, उससे पहले भी लीक हुआ। मजाक चल रहा है देश में, क्यों क्वेश्चन लेंगे हम आपका? जो क्वेश्चन तो ये होना चाहिए ना कि देश में क्या पहली बार ऐसा हो रहा है क्या? बच्चों के छात्र के ऊपर क्या पहली बार अत्याचार हो रहा है क्या? लगातार उनको लाठी मारी, बिहार में लाठी मारी गई, यूपी में लाठी मारी गई, मध्य प्रदेश में मारा गया। कैसे फिर ये जीत जा रहे हैं चुनाव? क्यों युवा सड़कों पर नहीं आ रहा है? यहाँ युवा जिम्मेदार है, वो सड़क पर ना आकर। युवा जिम्मेदार है। युवा सड़कों पर आता है तो उसे लाठी मिलती है। तो भैया ऐसे ही कौन सा तुमको फूल मिल रहा है? वैसे भी तो बेरोजगार हो, वैसे ही बेरोजगार हो।
संघर्ष कर। भाई देखिए, अगर कोई आदमी आपको नहीं दे रहा है तो आप सड़कों पे उतरोगे ना, उतरोगे। अगर इस वक्त युवाओं की बात करें तो वो सरकार गिरा सकती है, सबसे ज्यादा युवा है। कैसे नहीं आपकी बात मानी जाएगी? क्यों नहीं आपकी बात मानी जाएगी? कब तक आपकी बात? कई बच्चों ने आत्महत्या कर लिया महाराज। दुख है, उनकी आत्माओं की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। दुख है, देखो हताश तो हर आदमी हो जाता है। नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे, जो जुमले दिए थे नरेंद्र मोदी ने, वो हो नहीं पाया। अब आज देश की, आप सोचिए, रेहड़ी पट्टी वाले आज आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी दुकान तोड़ दी, वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, लोन लेके वो दुकान रेहड़ी पट्टी पे लगा रहे हैं, और जब बुरा चल जा रहा है तो हत्या कर ले रहे हैं। कितने सुनार हत्या करने को तैयार है। जो लोग, अब आजकल आप जाने 90% बिजनेस जो है लोन पे हो रहा है। कहाँ से आम आदमी EMI भरेगा? आम आदमी पे मार दिए जा रहे हो, और मुसलमान के आड़ पे हर बार मस्जिद के नाम पे, नमाज के नाम पे, बुरखे के नाम पे छुप जा रहे हो। क्या हिंदुओं को ये चीज़ नहीं दिख रही है? सबको दिख रहा है। फिर आप क्या करते हो? 1 मिनट, फिर ये क्या करते हैं? फिर ये बंगाल जाते हैं, 27 लाख वो काट देते हैं। फिर बाद में चुनाव आयोग होता है, गलती से कट गया, सुप्रीम कोर्ट का था अगली बार दे देना। मजाक नहीं चल रहा है तो और क्या चल रहा है? सवाल नदीम भाई आपसे, मजाक नहीं चल रहा है देश में तो और क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ही मजाक कर रहा है, चुनाव आयोग ही मजाक कर रहा है, प्रधानमंत्री तो कर ही रहा है। जो जिस पे हम भरोसा कर सके वो मजाक कर रहा है। कॉकरोच हो गए हैं हम लोग, कॉकरोच हो गए हैं हम लोग। शर्म आनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। क्यों नहीं बोल सकते सुप्रीम कोर्ट को? अरेस्ट करो, कर लो। शर्म आनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। नहीं, आप प्रधानमंत्री के बयान को समर्थन करते हुए शिक्षा मंत्री राजस्थान का बोल रहा है कि नीट पेपर कोई मुद्दा ही नहीं है, रेप का मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है, महंगाई का मुद्दा ही नहीं है। तो मुद्दा है क्या? हिंदू मुसलमान, बुर्का, हिजाब, ये है देश के मुद्दे। मैं सवाल भी तो कर सकता हूँ गोदी मीडिया से और आपसे भी। हम गोदी मीडिया मैंने आपसे सवाल क्या कहा? गोदी मीडिया से सवाल कर सकते हैं। नहीं। लेकिन नदीम भाई को देखते हुए मैं इसीलिए बैठा हूँ कि ये ईमानदारी से मैं अपनी बात रख पाऊंगा। बिल्कुल। नहीं, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं जहां मेरी बात सुनी ना जाए। बिल्कुल। आप वहां जाते भी नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, महाराज जी बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। वो कोई भी मुद्दा हो, ईरान से लेकर फ़लस्तीन से लेकर 22 लाख नीट जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उन मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं, सरकार को घेरते हैं। वो लोग जो नफ़रत फैलाते हैं उनके खिलाफ भी महाराज बहुत बेबाकी के साथ बात करते हैं। महाराज एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्या सच में हिंदू और मुसलमान जो समुदाय हैं उनके बीच में सच में बहुत दूरियां हैं, या नरेटिव बिल्ड किया गया है कि नहीं ये दोनों बहुत अलग अलग हैं? मुझे सच बताइएगा, पूरे देश की जनता। नरेंद्र मोदी के जितने भी इस्लामिक कंट्री के हैं दौरे, वहाँ का मुसलमान और यहाँ के मुसलमान में अंतर क्या है? 5 वक्त की नमाज, अरे 1 मिनट रुको, 5 वक्त की नमाज वो पढ़ता है, 5 वक्त ये पढ़ते हैं। वो वहाँ पर सुबह उठ के आरती तो करता नहीं है, पूजा पाठ तो करता नहीं है। तो वो अच्छा कैसे है और ये खराब कैसे है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आज जो आपने क्वेश्चन किया उसका जवाब ये है कि भाजपा नेता जब चुनाव लड़ने जाते हैं तब तो उनको मुसलमानों की जरूरत भी पड़ती है। मुसलमान, अभी बंगाल में आपने देखा कि मस्जिद के अंदर जाके बीजेपी के नेताओं ने नमाज पढ़ी है। बिल्कुल। हाँ, कलमे पड़े हैं, मछली खाई है, तब उनका ये मामला कहा जाता है। गाय को काटने को जायज ठहरा रहे थे। भाई देख लीजिए आप, हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान देख लीजिए। मैं ये नहीं, अरे ये सब वायरल है। ये लोग ये देश से धोखा कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग इनका चमचा है, इसीलिए चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव आयोग गलत है, बीजेपी पार्टी गलत है, पीएम मोदी गलत बयान दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ गलत बयान दे रहे हैं। तो फिर हिंदू समाज को क्या हो गया है? मैं आपको एक जवाब देता हूँ। हर समाज में रेडिकलाइज लोग हैं, कोई एक समाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इनको अब सरकार चुन चुन के अपने पास बुला रही है, इनको हिम्मत दे रही है, इनको पैसा दे रही है, इनको फंड दे रही है, और इनको पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर ढंग से पुलिस एक पे कार्रवाई कर दे और एक को कुत्ता बना दे, बाकी मिनियन लग जाए जो को, लेकिन पुलिस को छूट है। इनको पता है कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं फ्री हूँ। तो वो आदमी मनमानी करेगा कि नहीं करेगा? जैसे नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आज अडानी का केस भी खत्म हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गए पीएम जी, ट्रेड डील हो गई है, तेल नहीं खरीद रहे रसिया से, और ईरान अमेरिका से 10 गुना सस्ता तेल ले रहा है, फिर भी नहीं खरीदेंगे, अमेरिका से लेंगे, कॉम्प्रोमाइज। तो यही सब तो देश विदेश नीति कुछ होगी उसकी वजह से क्या विदेश नीति है? मैं आपसे पूछा, हमारे देश को नरक बोल रहा है, क्या विदेश नीति है? आपके मुंह पे थूक रहा है, क्या विदेश नीति है? जिस तरह से उसने बोला कि इस देश के प्रधानमंत्री को इतना पैसा दिया जाता है, ये क्या करता है?
प्रधानमंत्री मोदी कहा हम करियर खत्म कर सकते हैं, ये ट्रंप के बयान है। हमने सीज फायर करा दिया, नरेंद्र मोदी डर गया, ये बयान है। और आप जब उसको गोली लगी तो आप पूछे मेरा भाई कैसा है, अब क्या हुआ, ये कंप्रोमाइज नहीं तो और क्या है। जब हमें रसिया तेल सस्ता दे रहा है, ईरान दे रहा है, तो हम क्यों मेरे गोदे बैठेंगे। और यही काम मनमोहन सरकार ने नहीं किया था। मेरा सवाल यही कि नफरत क्यों बढ़ रही है, मैं वही जवाब पढ़ रहा कि इन लोगों को जो फंडिंग की जाएगी कुछ है, और ये इनको दिखा दे, इनको गोदी मीडिया भी दिखाती है, जिसको दिखाया जाएगा वही दिखेगा ना। जो सही लोगों को दिखाया नहीं जा रहा है उनको जेल में बंद कर दिया जा रहा है, गोली मार दी जा रही है। अरे साइंटिस्ट को जेल हो गई बाबा, और रेपिस्ट की जमानत हो गई, स्टूडेंट स्कॉलर जेल जा रहे हैं। आज तक वो एक मुस्लिम जो हमारा स्कॉलर, क्या नाम है उसका, उमर खालिद, आज तक पड़ा हुआ है। और रेपिस्टों को हर 15 दिन में रामदेव, उसको देखिए आसाराम, रेप के आरोपी को हमारे यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ मंदिर ग्रहण कराया। तो ये नफरत रुकेगी कैसे, उसका उपाय क्या है, हम ये आपसे जानना विपक्षी पार्टी की खामोशी नफरत का बढ़ावा है। विपक्ष पार्टियों की खामोशी इस नफरत को बढ़ावा है। पूछे कैसे? कैसे? अभी बंगाल में मछली खाते हुए दिखा है जी। उत्तर प्रदेश से गली गली में टीवी कम पड़ गई है, स्क्रीन वाली टीवी कम पड़ गई है, दिखा नहीं सकते मोदी के बयानों को, पिछले बयानों को। जनता के बीच भी गली गली पहले होता था ऐसा, गली गली ढोल ढोल आदमी लेके आया करता। तो टीवी सिस्टम है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, लगातार नरेंद्र मोदी के बयानों को कोट करिए, बड़ी बड़ी मीडिया बुलाइए, उन बयानों को दिखाइए, पूछिए, सवाल रखिए। कहाँ रखिया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है बताइए। मतलब रोज नरेंद्र मोदी नया मसाला देता है देश को, रोज विपक्ष के पास नया मुद्दा आता है, लेकिन विपक्ष खामोश हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है। मतलब आप कह रहे हैं विपक्ष कंप्रोमाइज है? बिल्कुल, सारे नेता है। अच्छा बताइए, इतने मुसलमानों का बयान आया है, इतना बयान आया, किसी विपक्षी पार्टी ने पलटवार अभी तक किया है? बताओ। योगी आदित्यनाथ के वाले बयान पे आप कह रहे हैं? किया अभी तक? किया? एक का बयान बता दो, एक नेता का बयान बता दो, विपक्ष के किसी भी एक नेता का। अब इसी के साथ आ भी गया हो। वो असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिए है। और किसी का आया? और किसी का आया? अभी तक तो बयान हमने नहीं देखा है। नहीं देखा ना जी। और ना आया होगा। दूसरा मैं दे रहा हूं कि ये बयान गलत है योगी आदित्यनाथ का। अगर कांवड़ सही है, यात्राएं सही हैं, आप किसी भी हिंदू से पूछ लो, उसको मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है, जो सेकुलर हिंदू होगा। लेकिन वो कहते सुनिए, जो सही होगा। अब जो नफरतवादी होंगे वो किस मुद्दे पे नफरत करेंगे? कश्मीर में ऐसा हुआ था, कश्मीर में उस टाइम बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था। ये बात उनको तक कौन पहुंचाएगा? विपक्ष पहुंचाएगा। नहीं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं, हिंदू इल्ज़ाम लगाते हैं, जो जिन हिंदुओं की आप बात कर रहे हैं कि कावड़ यात्रा पर या कोई यात्रा हमारी होती है तो उस पर मुसलमान पत्थर मार देते हैं। ये सब वो लोग कहते हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या सच में मुसलमान पत्थर मारते हैं? आप भी तो कावड़ यात्रा में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। बनाने वाले लोग हैं ये चुनावी मुद्दे वाले हैं। फिर वही बंगाल का मुसलमान जो पत्थर मारा तो उसके साथ गलवैया करने की क्या जरूरत है आपको? वही सवाल तो मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप वोट के लिए तो एक करने की बात करते हो। अच्छा चलो, अभी हिंदू एक हो जाओ। यादव के ऊपर पेशाब किसने किया था? कथावाचक के ऊपर किसने उसे समझवाया था? मुसलमान था, मुसलमान था। हाथरस में दलित बेटी का रेप किसने किया था? मुसलमान था, मुसलमान था। भाजपा का नेता मुसलमान था। जो 3 आदमी, जो आपका नागालैंड का जो किरेन रिजिजू है, नागालैंड का प्रदेश अध्यक्ष है, जो गाय डायर कदम गाय खाते हैं, बोला था उनका बयान। हाँ, तो क्या ये मुसलमान है? जो 5 बीफ कंपनियां चल रही हैं वो मुसलमान चला रहा है? सच मान लीजिए। सवाल तो हम भी दाग सकते हैं और दाग रहे हैं लगातार सरकार पे, और हमारी जान को खतरा भी रहता है। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता नहीं। मैं आपको बता दूं कि मैं देश हमारे साथ है, लेकिन जो इस सरकार के खिलाफ गया वो बच नहीं पाया है। और मैं डरता नहीं हूँ। तो मेरी आवाज़ तब खत्म कर पाओगे जब तक मुझे मार नहीं दोगे। हम डरने वाले नहीं हैं। तो महाराज, मेरा आपसे सवाल ये है कि सारी बुराइयों का, सारी कमियों का दोष मुसलमान पर ही क्यों थोप दिया जाता है? मुसलमानों को ही सारी कमियों का जिम्मेदार क्यों ठहरा दिया जाता है? एक दुश्मन की तरह, एक विलन की तरह मुसलमानों को ही पेश क्यों किया जा रहा है? सिर्फ देखिए, ये नैरेटिव बनाने का प्रयास है। बीजेपी नैरेटिव बनाती है। तो हिंदू समाज 14 के पहले मेरा तो एक मिनट सुनिए। आप जिस सवाल को ले आ रहे हैं, हिंदू कहाँ है, हिंदू का, मैं हिंदुओं पे ही आ रहा हूँ। मेरी बात आने तो दीजिए। आपके क्वेश्चन को मैं समझ रहा हूँ कि हिंदू कहाँ है, जो ये इतना सब हो रहा है, हिंदू चुप क्यों है? हो क्या रहा है कि बीजेपी 2014 के पहले महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राम मंदिर पे आई थी। ये 4 मुद्दा बीजेपी के पास था। इन 3 मुद्दे को तो भूल ही गई बीजेपी। राम मंदिर का मुद्दा था, वो भी सुप्रीम कोर्ट से बना, बीजेपी ने नहीं बनवाया है। अगर अध्यादेश ले आके बनाती लोकसभा में तो हम मानते कि बीजेपी ने मंदिर बनवाया है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। तो सुप्रीम कोर्ट का और दोनों पक्षों के दलीलें भी बना है। जो दलील दे के जीत गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जगह दे दी, बात खत्म। और वहाँ एक कोडिंग भी है कि आस्था के आधार पे भी सिक्योरिटी मिली है। अब मुसलमान ने कहा ठीक है, आप मान रहे हो ये मुद्दा है देश का,
ये लोग हमेशा इस बारे में जीत जाते हैं, मुद्दा खत्म कर दिया, हो गया मुद्दा खत्म। अब आप कहते हैं कि ये हिंदू कहाँ है? भाई हिंदू कौन सा सेकुलर, आप नहीं, आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से बीजेपी ने नफरत फैलाई है, अगर हिंदू और मुसलमान, सेकुलर हिंदू या सेकुलर मुसलमान ना होते तो आग ना लगी होती अब तक देश में? यहाँ मसले के बाद सारे तरफ के लोग बोलने चले आ रहे हैं, बात करने चले आ रहे हैं, एक दूसरे का साथ देने चले आ रहे हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है? हम आप ही को देखते हैं हर जगह, चाहे वो ईरान का मसला हो, फलस्तीन का मुद्दा हो, मुसलमानों के मुद्दा, लेकिन और पंडित जी कहाँ हैं? ऐसा नहीं है। और 2014 से पहले जो बाबा मुसलमानों के स्टेज पर दिखते थे, आज वो बीजेपी के साथ मंदिरों में जा रहे हैं। देखिए, तो क्या ये दोगले थे, बदल गए, या राजनीतिक लाभ लेने के लिए बदल गए? ये क्या रहा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए मैं आपको 2 वाक्यों के साथ समझा देता हूँ। एक तो महाभारत के युद्ध में देखिए, बड़े बड़े राजा कौरवों की तरफ चले गए थे और कुछ पांडवों की तरफ चले आए थे। उस टाइम भी सत्ता भारी थी, पैसा भारी था, रुतबा भारी था। मैं आज तक नॉर्मल आदमी की तरह जीवन जी रहा हूँ, ना मेरे पास कोई राजनीतिक पद है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ। कुछ पार्टी में गया, वहाँ की एक्टिविटी देखी, वापस चला आया। मैंने कहा भाई यहाँ पे इंसाफ की बात नहीं हो पाएगी, पार्टी अपना गुड़ धंधा चलाती है, हर पार्टी में यही हाल है। पार्टी बिल्कुल। तो आज भी मैं इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आप तो नहीं बदलेंगे? मैं आपको एक बात हमारी ईमानदारी से कहूँ, बदलना होता तो कब का बदल चुका होता। बहुत शुक्रिया महाराज जी बात करने के लिए। तो संत बाल योगी महाराज पंडित विजय कुमार शर्मा जी थे। आपने इनके विचारों को देखा, ये किस तरह से मोहब्बत की बात करते हैं, लोगों को सच को सच और बुरा को बुरा कहते हैं। इनके विचारों को देखा, ख़ास मुलाकात में हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। अच्छा लगा कि आपने हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया है, पब्लिक तक, इसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। पुराने पत्रकार रहे हैं और ऐसे ही इस समाज की आवाज़ बनी रही है। चलिए, बहुत हम भी आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। और हम भी आपसे, आपने कहा ना, आपके चैनल ने एक बात कही, आपके चैनल से ये बात उठी, आज तक तो उठी नहीं है जी, कि कि आप बदलेंगे तो नहीं जी। तो मैं आपको ये बात कह दूंगा कि जितनी मैं बदलूंगा, पहला इंटरव्यू आपको दूंगा। चलिए, लेकिन हम चाहेंगे कि आप बदलिए। सुनिए, क्योंकि और बदलने वाला इंटरव्यू, क्योंकि और ऐसा इंटरव्यू कभी होगा नहीं, और आपको कभी ऐसा मौका मैं दूंगा नहीं। बिल्कुल। क्योंकि आपने कहा ना, अगर मैं बदला तो मैं सबको हटा के आपको इंटरव्यू दूंगा, लेकिन वो दिन ही नहीं आने दूंगा। दिन ही नहीं आएगा। बिल्कुल। अब वो दिन आने से पहले मैं चाहूंगा इस ऑन कैमरा बोलने में, अगर वो दिन मैं कभी मेरे मन में ये बात आ भी जाए जी, तो मैं अपने ईश्वर से ये बात कर रहा हूँ कि मेरी नेकियों के बदले उस दिन मुझे मौत दे देना। चलिए, बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छी बात आपने की। और अगर ये मन में विचार ही मेरे आ जाए तो क्योंकि उससे बड़ा फिर कोई नहीं है। बिल्कुल। नहीं, ईश्वर आपको सही रास्ते पर हमेशा चलाए और हमेशा सही रास्ते पर ले जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। आप बहुत बेबाकी के साथ पंडित महाराज जी अपनी बात रखते हैं। मुंसिफ टीवी के लिए टाइम दिया, इनका बहुत शुक्रिया।